एम से दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ एंड नीट 2025 का क्वेश्चन करता हूँ। तो आज मुझे नीट क्वेश्चन करते हुए 629 डेज हो चुके हैं और नीट 2025 को बचे सिर्फ 131 डेज और हमारे 75 मिनट हार्ड चैलेंज को आज हो गया डे 10। तो आज है 20 दिसंबर 2024 और आज मेरा 75 है नीट हार्ड चैलेंज का डे नंबर 10 है। तो मैं लाइब्रेरी आ गया, अपना सारा सामान अच्छे से कर लिया, सेट कर लिया। उसको मैंने डे 10 का स्टिकर भी चिपका लिया। तो अभी 22 दिसंबर 2024 को यानी परसों ही फुल सिलेबस का टेस्ट आ रहा है क्लास 12 का। और जिसमें कि तो बॉटनी जूलॉजी तो प्रिपेयर है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, बट फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो मैंने आज का टू डू लिस्ट अपना कल ही बना लिया था, कल रात में बना लिया था और इसमें मैक्सिमम मैंने रिवीजन का ही रखा था। बट फिर बाद में लेक्चर भी ऐड कर दिया क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मुझे सोच रहा था कि लाइक क्लास 11 का जब मैं स्टार्ट किया हूँ तो उसका कंप्लीट करता रहूँ, डेली एक एक लेक्चर कर दे रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर करना था और एक अल्कोहल फिनॉल इन ईथर में लास्ट का लेक्चर बच गया था जो कि मेरे उसी समय से पेंडिंग था। तो आज सोचा मैंने उसको भी कंप्लीट कर लूँ। हाँ, तो अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बता रहा था कि लाइक अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो लाइक ऐसे मैं सोचता हूँ कि किस चैप्टर को तो मैं अच्छे से करूँ, लाइक उसके नोट्स खोल के और लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड तक अच्छे से उसका PDF रिवाइज करके उसमें जितने भी उस सर ने क्वेश्चन कराए हैं उसको सारे अपने हाथ से करूँ एक बार। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छे से रिवीजन हो जाता है। बट फिर कभी सोचते हैं कि लाइक मेडी जी है, उससे सारे उसका शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेते हैं और सारे फार्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें कि कम समय में रिवीजन हो जाएगा। बट फिर वो लास्ट तक नहीं रहता और लास्ट में अगर कुछ आप पढ़ रहे लाइक बस शॉर्ट नोट से मेडी जी से, तो उसमें लगे कि आपको लाइक वो समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या पढ़ा था और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने अब डिसाइड किया कि लाइक एक बार मैं फिजिक्स का अच्छे से सारे नोट्स का रिवीजन करूँगा, लाइक नोट्स का PDF खोल के और लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक, लाइक जितने भी लास्ट लेक्चर हो उसका अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। जिसमें कि सबसे पहले तो थ्योरी रहता ही है, उसके बाद सर ने जितने क्वेश्चन कराए हैं सब मैं हाथ से लिख के प्रैक्टिस करूँगा। तो उसमें टाइम तो लग जाएगा लगभग 1-1.5 महीने, बट हाँ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पर अभी परसों फुल सिलेबस का टेस्ट है तो अभी तो ये स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। तो अभी फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैं डी से पूरा शॉर्ट नोट्स का एक बार रिवीजन कर लूँगा, सारे फार्मूला सारी थ्योरी एक बार रिवीजन कर लूँगा। सारा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है, 14 चैप्टर हैं, पर जितने का रिवीजन हो जाएगा उतने का रिवीजन कर लूँगा। और उसके बाद 23 दिसंबर से डिटेल लेक्चर से उसका नोट्स रिवाइज करने का स्टार्ट करूँगा। पर फिर एक हफ्ते बाद ही लक्ष्य नीट का ATS 3 आ रहा है, जिसमें कि पूरा सिलेबस आ रहा है क्लास 12 का। तो 29 दिसंबर को है, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लाइक 6 दिन का गैप मिल रहा है। तो ठीक है, अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रैदर दैन एक टेस्ट में जो 6 दिन का गैप मिल रहा है उसमें अच्छे से रिवीजन करके, लाइक सारे चैप्टर का रिवीजन करके, उससे अच्छा है कि एक महीने में सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लो, लाइक डिटेल नोट से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और फिर लास्ट टेस्ट में जाकर अच्छे परफॉर्म करो। मतलब कि सारे टेस्ट में इंप्रूवमेंट होता रहेगा। अगर फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुआ तो अगर आज 400 आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में 430 450 आए, अगले टेस्ट में 500 आए, फिर 550 आए, 600 आए। बट अब देखते हैं परसों के टेस्ट में क्या होने वाला है फुल सिलेबस टेस्ट में। उम्मीद तो बहुत कम है, पर देखते हैं क्या होता है। और अगर बात करें क्लास 11 की, तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ अभी। तो क्लास 11 का बॉटनी जूलॉजी तो बस रिवीजन करना है और फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लाइक केमिस्ट्री में क्लास 11 का डिटेल लेक्चर कुछ जगह से देखना है, कुछ जगह से बैकलॉग लेक्चर देखना है, रिवीजन लेक्चर देखना है। तो वो लेक्चर देख अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसको साथ साथ में क्लास 12 का रिवीजन करते रहूँगा और बाद में जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो बाकी सबका रिवीजन और क्लास 11 का फिजिक्स का लेक्चर्स। और बीच में 2 महीने बोर्ड एग्जाम में भी जाएंगे, तो लग नहीं रहा है कि 11 फिजिक्स में उतना टाइम मिल पाएगा, बट जितना भी टाइम मिले उतना अच्छे से देने का ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट में आते आते एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखते हैं परसों टेस्ट कैसे जाता है।